छुट्टी के रोज सुई गैस की भी छुट्टी। मुल्क भर में सर्दी बढ़ते ही गैस लोड शेडिंग में इजाफा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस का प्रेशर ना होने के बराबर। शहरियों की जिंदगी अजीरन। लाहौर की सूरत-ए-हाल भी कराची से मुख्तलिफ नहीं। लाहौर के अक्सर इलाकों में गैस गायब। कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गैस की लोड शेडिंग। शहरी महंगी LPG लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरी महंगी LPG लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। पीपल्स पार्टी का मुल्क में गैस के बहरान पर इजहारी तशवीश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अवाम के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए और वुज़रा गैस बहरान के हल की बजाय मनासरों के चैलेंज में मसरूफ हैं। इमरान खान मुसलसल बहरानों को जन्म देकर अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। गैस बहरान समेत दीगर अवामी मसाइल से निजात का वाहिद हल PTI हुकूमत का खात्मा है। बर वक्त LNG लेते, पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा मुकम्मल करते तो तवानाई बहरान का सामना ना होता। इमरान खान एक वक्त के खाने के लिए दरबदर शहरियों से माफी मांगे। नैब एहतसाब नहीं बल्कि सियासी इंतकाम का इदारा है। अगर मुझसे 35 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है तो तुम्हें भी देना होगा। इस वक्त मुल्क का सबसे करप्ट इदारा नैब बजाते खुद है। नैब सिर्फ सियासतदानों पर लागू होती है। 21 साल में सिर्फ नवाज शरीफ को सजावार करार दिया गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का आसमा जहांगीर रेफरेंस से खिताब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि इदारे जमहूरियत पैदा नहीं करते, ये मुआशरों से आती है। मसला ये है कि हमारे इदारे काम नहीं कर रहे। लेक्चर देने से चीजें ठीक नहीं होती। दुनिया में क्या कभी ऐसा हुआ कि कानून बने और मुआशरा ठीक हो जाए? बैड गवर्नेंस मुआशरे की तबाही का बायस बने। पाकिस्तान में मौजूद जमहूरी निजाम में क्लिप्टोक्रेसी का असर और रसूख है। इसमें करप्ट लोगों के खिलाफ एहतसाब मुमकिन नहीं होता। नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतसाब को बतौर सियासी हरबा इस्तेमाल किया। सेनेटर सैयद अली जफर कहते हैं PTI ने 2018 में आकर इस तस्वुर को जायल किया कि ताकतवर का एहतसाब नहीं हो सकता। यकतरफा एहतसाब का तासुर दुरुस्त नहीं, ये सियासी इंतकाम नहीं। उम्मीद करता हूं एहतसाब का तसलसल जारी रहेगा। आसिमा जहांगीर रेफरेंस चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के खिताब के बाद एक मफरूर की तकरीर से खत्म हो रहा है। ये जजेस और अदलिया की तौहीन के सिवा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मेरा मशवरा है कि वो गैर जानिबदार रहे, सिर्फ वकला हिस्सा ले सकते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। सुप्रीम कोर्ट को मेरी ताहयात नाअहली पर नजरसानी करनी चाहिए। ये जायज और इंसाफ की बात होगी। जहांगीर तरीन की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सजा पर अपील का हक कानून और इंसाफ का तकाजा है। लोगों ने 5-5 साल जेल काटने के बाद इलेक्शन में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट को खुद फैसला करके नजरसानी करनी चाहिए। सबको खाद की शॉर्टेज का पता था। बर वक्त फैसले किए जाते तो बहरान पैदा ना होता। अवाम के रिलीफ के लिए बर वक्त फैसले और एक्शन लेना जरूरी है। आपको मुल्क में तब्दीली कैसी लगी? सहाफी का सवाल। जहांगीर तरीन ने जवाब दिया कि मुल्क में तब्दीली बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खौफजदा अपोजिशन को अपना सियासी मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। अवाम जानते हैं इलेक्शन में शफाफियत से खौफजदा लोग कौन हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और अपोजिशन पाकिस्तान को पीछे धकेलना चाहती है। वजीर आजम इमरान खान ने लीडरशिप के विजन को सच साबित कर दिखाया। अपोजिशन 3 साल से रो रही है और यह आइंदा भी रोती रहेगी। PTI हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन को अगले 5 साल भी इसी तनख्वाह पर काम करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर बल्दियात पंजाब महमूद रशीद की मुलाकात। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से बातचीत। महमूद रशीद की वज़ीर आज़म को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मियां महमूद रशीद को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद का टास्क दे दिया। इमरान खान ने कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाए। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट को असेंबली से जल्द मंजूर कराया जाए। लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 रिकॉर्ड। पंजाब के वस्ती शहर भी फजाई आलूदगी की लपेट में।
बहावलपुर, साहिवाल, गुजरांवाला और मुल्तान में स्मॉग का राज बरकरार। स्मॉग से निपटने के लिए पानी के छिड़काव का फैसला। फजाई आलूदगी के बायस शहरी बीमार पड़ने लगे। तिब्बी माहिरीन की मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। भारतीय दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा शहर बन गया। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 रिकॉर्ड। बीजिंग तीसरा और ढाका फजाई आलूदगी में चौथे नंबर। खैरपुर के नवाही गांव की कोट मीर मोहम्मद में खसरा वबा ने तबाही मचा दी। 3 बच्चे जाँ बहक, 10 अस्पताल जा पहुंचे। शहरियों का हुकूमत से खसरा बचाओ मुहिम शुरू करने का मुतालबा। मुल्क में डेंगू वायरस बेकाबू। पंजाब में मजीद 6 अफराद डेंगू से इंतकाल कर गए। सूबे में मजीद 279 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 217 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में 14 अफराद डेंगू से बीमार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 77 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में 24 घंटे में डेंगू से 26 अफराद मुतासर हुए। कोरोना के हमलों में नुमाया कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में 4 अफराद का इंतकाल हुआ। एक रोज के दौरान कोरोना के 313 केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 40,019 टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.78%। कोरोना के 1054 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में महंगाई की दुहाई। लाहौर के बाजारों में महंगाई का राज। सब्जियों और फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर। टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची में चिकन पहुंच से बाहर। फी किलो कीमत 400 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में रोटी और नान की कीमत में इजाफा। बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। बलोचिस्तान के जिला हरनाई में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से कोयले की कान में काम करने वाले 3 मजदूर जाँ बहक। मजदूरों की शनाख्त हाल नहीं हो सकी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू घर से 3 करोड़ 40 लाख मालियत की नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार। मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लाहौर के इलाके नसीराबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। मुल्जिम फायरिंग के बाद मौके वारदात से फरार। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कोशिश शुरू कर दी। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने दोनों मैचेस में बांग्लादेश को शिकस्त दी। उधर कौमी टेस्ट स्क्वाड बांग्लादेश पहुंच गया। स्क्वाड एक दिन आइसोलेशन के बाद कौमी टीम को ज्वाइन करेगा। शरीफ खानदान में शादी की तैयारियां शुरू। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की दावत वलीमा की तारीख तय। जुनैद सफदर का वलीमा 17 दिसंबर को जाती उमरा में होगा। सूडान में फौज और सियासतदानों में मफाहमत हो गई। इक़्तिदार पर काबिज सूडानी फौज का माजूल वज़ीर आज़म को बहाल करने का फैसला। अब्दुल्ला हमदोक टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल आज़ाद काबीना तश्कील देंगे। तमाम सियासी कैदियों को फौजी और सिविलियन के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत रिहा कर दिया जाएगा।